बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड पार्ट में एक्चुअली बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल होता है। बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका ये फार्मूला था। 1 एज इट इज आ जाएगा, जो पावर है वो एक्स से मल्टीप्लाई होके एन एक्स आ जाएगी, प्लस फिर जो पावर होगी जो भी उसमें से एक कम करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे x होगा उसका स्क्वायर लेंगे, और यही सिलसिलाकार हम इसको चलाते जाएंगे। इसको एक दफा दोबारा बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे समझें, अगर 2x है और इसकी होल पावर लेट्स सपोज 5 है, तो फार्मूला क्या कहता है कि 1 है तो पहले तो हमने 1 ही रखना है, फिर पावर यानी कि जो n है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसी तरह यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x से, आगे प्लस ऊपर फार्मूले में देखें जहाँ टिक लगाया वहां पे लिखा है n-1, यानी कि पावर में से एक कम, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और जो भी x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है, यानी कि वेरिएबल वो है 2x, तो हम पूरा 2x लेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस, और यही सिलसिलाकार आगे हम चलाते जाएंगे। पहले तो हम इसको बिल्कुल पुराने स्टाइल से ही पहले लेट करेंगे, y इक्वल टू 2 माइनस अंडर एक्स, वेरिएबल में चेंज आएगा डेल्टा वाई, और यहाँ पे पावर को छोड़ के जो भी अंदर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। फिर हमें ये पता है नेक्स्ट स्टेप में y उधर जाके माइनस हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में ये y जब उधर जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी। फिर हमें ये पता है हम इस y की जगह कोई वैल्यू लगाएंगे, और वो वैल्यू ये गिवन है, वो जब यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास जो भी शक्ल बनेगी वो यहाँ पे आ गई। मीन हमारे पास एक तो है कि आप इस तरह से ब्रैकेट लगाएं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज करें, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, यहाँ पे साइन भी चेंज कर दी है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले और नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया है अपनी सहूलत के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन, क्योंकि कॉमन तो हमें ये पता है कि 2x प्लस 4 लिखा हो, तो हमें तो कॉमन इस तरह से आता है कि 2 कॉमन लिख लेते हैं, और जो ओरिजिनल मेथड है वो ये होता है कि जिस वैल्यू का कॉमन निकालना है उसको डिवाइड करते हैं जो हमने कॉमन सोचा है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वैल्यू को भी रफ में सोचेंगे कि इसको डिवाइड कर रहे हैं जो हमने कॉमन सोचा है, तो वो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आएगी। ये तो वो कॉमन था जब हमें पता हो कि ये चीज कॉमन है। अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से कुछ कॉमन चाहिए, तो अगर पावर को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ और इन दो में कोई चीज भी कॉमन नहीं है, लेकिन मुझे x यहाँ नजर आ रहा है, तो मैं इसलिए x कॉमन लिखना चाह रहा हूँ, तो कॉमन x मैंने लिख लिया। मेथड वही है, जो यहाँ लिखा हो उसको डिवाइड करेंगे जो कॉमन हमने सोचा, कटिंग होने के बाद 1 आ गया तो 1 यहाँ लिख दिया। सेकंड वाली वैल्यू को भी रफ में रखा डेल्टा एक्स, और उसको भी x पे डिवाइड किया, और क्योंकि ये कटिंग, अब यहाँ पे देखें ये रिड्यूस फॉर्म और नहीं हो रही, मतलब कटिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे डेल एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे बस, यहाँ पे अब समझने वाली चीज ये है कि जो पावर थी हमारी ये वाली 1/2 वो कहाँ गई, तो वो हम इस पे भी लिख लेंगे और इस पे भी लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ जो इन साइड में है तो ये बाइनोमियल सीरीज बन जाती है।
ये बाइनोमियल सीरीज की शक्ल है कि अगर 1 लिखा हो, वेरिएबल हो और उसकी पावर कोई भी कांस्टेंट हो, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और हमने पढ़ा एक्स का स्क्वायर। तो अब वही बाइनोमियल सीरीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, 1 एज इट इज, फार्मूला हमारे पास क्या था, मैं यहाँ नीचे फार्मूला समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 प्लस फार्मूला था एन और एक्स, एन मीन पावर और एक्स मीन जो यहाँ वेरिएबल है वो, प्लस फिर हमारे पास फार्मूला था एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर, एन मीन पावर, पावर आ गई, इस एन में से एक कम किया यानी कि पावर में से एक कम किया, एक्स का स्क्वायर मीन वेरिएबल जो यहाँ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो साथ साथ फार्मूला आपको समझाने के लिए लिखा, तो यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और बाकी इसको यहाँ ब्रैकेट के बाहर यहाँ मल्टीप्लाई करके बाहर ही लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो x की पावर 1/2 सेपरेट पड़ी हुई थी वो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखें, डेल एक्स ओवर एक्स, डेल एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स पड़ा हुआ है, तो हमारे पास कोई ना कोई चीज कॉमन आ सकती है, वो हर टर्म में होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल डेल एक्स इधर भी है, डेल एक्स इधर भी है, ये हमने कॉमन बाहर लिख लिया। तो बाकी यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे पावर 2 थी, पावर 1 कम हो गई। फिर आपको याद होगा हम दोनों तरफ किस पे डिवाइड करेंगे, जी सही सोचा, हमने डेल एक्स पे डिवाइड करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, थर्ड स्टेप, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करते थे। उसके बाद हमने लिखा डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ वाला डेल एक्स कैंसिल हो गया। फिर हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, ऑलमोस्ट एंड है। अब अप्लाइंग लिमिट, टेकिंग एंड अप्लाइंग लिमिट का मतलब ये होता है, अभी सिर्फ टेक किया है, मतलब लेफ्ट साइड पे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिखा, और जहां जहां लिमिट अप्लाई होनी है, मतलब डेल एक्स जहां जहां है, अब हमारे पास डेल एक्स सिर्फ यहाँ है, और आगे हर वैल्यू में होगा, फिर होगा, आगे क्यूब होगा, एंड अप टू सो ऑन वो होंगे, और वैल्यूज भी होंगी वो नहीं लिखी। तो जहां जहां है वो सब जीरो हो जाएंगे, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, और ये भी जीरो हो जाएगी। तो ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1/2x बचेगा। तो लास्ट पे आप देख सकते हैं ये ऐसे ही रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और नीचे और ऊपर x की पावर जो है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट होगी तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।